हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसे कि बेटा, हम लोग के अल्कोहल फिनोल ईथर के टोटल 13 लेक्चर्स हो चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर में फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी खत्म कर लिए थे और साथ में फिनोल के बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर ली थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स को नहीं देखा है गाइस, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को देखें आप और सीरीज में देखें। आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें और लास्ट लेक्चर तक जाए। इसमें मेरी गारंटी है आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया आज का लेक्चर है। आज हम लोग पर्टिकुलर एक रिएक्शन की बात करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर ये वाली रिएक्शन कैसे होगी। सर ये हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में ही पढ़ी है। क्लियर। तो चलिए बेटा, आज उसी चीज को मैं डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है गाइस। देन आफ्टर दैट इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ईथर के बारे में। ईथर के कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ईथर की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो ये ऑल्दो आता अल्कोहल फिनोल ईथर में ही है। क्लियर। मैं इसको अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट पर्सपेक्टिव से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसका सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। वीडियो जरूर छोटा होगा गाइस, बट ये है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं गाइस, रीअरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना और बीच में जहां भी आपको दिक्कत आती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है गाइस, आप मुझसे बेहिचक टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। क्लियर है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट ऑल्दो होती है अल्कोहल की ही केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ही लेते हैं गाइस, अल्कोहल की ही केमिकल रिएक्शन है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते किसे है। फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते किसे है। वो सोचते हैं कि ये अल्कोहल की, वो सॉरी फिनोल की ही रिएक्शन है। तो फिनोल की रिएक्शन है तो सर इसी को बोलते होगे, बट हमें समझ ही नहीं आता सर रीअरेंजमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, इस फिनोल का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करवाते हैं। बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर है गाइस। और यहाँ पर क्या लगा देता है, ओ माइनस। क्लियर। यहाँ पे क्या बन जाता है, ओ माइनस। दिस इज द फिनोक्साइड आयन। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर लेते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर। ये O माइनस जो है ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज कार्बनिल कार्बन का कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और ये जो Cl है गाइस, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से देखो क्या बना, यहां से हमारा क्या बना गाइस, देखना इधर, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कार्बनिल ग्रुप अटैच हो गया है और यहां पर लग गया है CH3। क्लियर। तो ये क्या बन गया गाइस, दिस इज आवर एस्टर। ये क्या है, हमारा एस्टर है गाइस। इस एस्टर का जब हम लोग AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर होता है गाइस रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है गाइस, वो हमारा बनता है दिस वन, प्लस इसी का पैरा। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस ऑर्थो हाइड्रोक्सी। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्लियर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फिनोन क्यों लगाया बेटा, कि यहाँ पर बेटा कीटोन बन रहा है यहाँ पर। क्लियर है। तो ऐसी ऑर्थो बना इसका, प्लस साथ में क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। क्लियर। इसी का क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। क्लियर है बिल्कुल।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते किसे, फ्राइज रीअरेंजमेंट एक्चुअल में है क्या। देखो ये जो ये वाला जो स्टेप है ना, जिसको मैं बॉक्स में ले रहा हूँ गाइस, ये वाला जो स्टेप है, दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर। ये जो रिएक्शन का नाम पड़ा वो बेसिकली यही स्टेप से नाम पड़ा, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब आप सोचो सर फिर ये पहले दो स्टेप का क्या रोल है। बेटा यही तो दिक्कत है, यही तो चीज है। फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमें एस्टर चाहिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एस्टर चाहिए। और वो एस्टर फिनोल से कैसे बनता है, वो इन दो स्टेप से बनता है। क्लियर, वो इन दो स्टेप से बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, फिनोल से एस्टर बनाएंगे बाय द यूज ऑफ NaOH एंड इथेनॉल क्लोराइड। और जब वो एस्टर AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन देता है। ये इसलिए नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि सर फ्राइज रीअरेंजमेंट में चाहिए क्या। ठीक है, कैसे होगा तो बेटा दूर की बात है, प्रोडक्ट ही याद नहीं होता हमें। हमें यही नहीं पता होता कि फ्राइज रीअरेंजमेंट बोला किसको, फ्राइज रीअरेंजमेंट में किसकी जरूरत है, ये लुईस एसिड की जरूरत है, AlCl3 की। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि हाउ दिस पॉसिबल, हाउ फ्राइज रीअरेंजमेंट, हाउ फ्राइज रीअरेंजमेंट वर्क्स। कैसे बेटा ये वर्क कर रहा है, इसको जानते हैं हम लोग, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। चलिए देखते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म। देखना मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट का मैकेनिज्म नहीं बता रहा गाइस, वो तो बहुत सिंपल है। मेन हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, जो हमारी हेडिंग है फ्राइज रीअरेंजमेंट, उसी का मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए बेटा हमें एस्टर बनाना पड़ता है। तो क्या हम लोग का जो एस्टर था गाइस वो यही था। क्लियर है। इस ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या था, AlCl3। हमें पता है AlCl3 इज अ लुईस एसिड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर। इसने एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखना सीन क्या बन रहा है, इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर इसने AlCl3 को जोड़ लिया और एल्यूमिनियम पे आ गया नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बेटा सही नहीं है, ऑक्सीजन बुरा मान गया। ऑक्सीजन कह रहा है यार तुमने मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ये अच्छा नहीं करा, तुमने मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब मैं किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा और मैं अपने आप को स्टेबल करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, देखो अगर मैं इसी बॉन्ड को वापस से ब्रेक कर दूं, कौन से O और Al वाले, तो फिर तो रिएक्शन बेटा बैकवर्ड चली जाएगी। तो इट इज नॉट अ फ्रूटफुल ऑप्शन। अच्छा अगर मैं सोचूं ये O और फिनाइल वाला बॉन्ड तोड़ दूं, ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं बेटा, ये वाला, तो ये टूट नहीं सकता। क्यों, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है बेटा, एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, तो नहीं ये भी फ्रूटफुल नहीं है। दैट मीन्स होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो O C डबल बॉन्ड वाला, ये वाला जो बॉन्ड है इस साइड वाला, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया गाइस, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो ये हमारा निकल गया गाइस, यहां पर देखना जरा। अब ये यहां से क्या बना, जरा इधर चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, नेगेटिव आ चुका है, तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गए, और AlCl3 के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ही अभी तक। और साथ में यहाँ पर हमारा देख रहे हो गाइस, यहाँ पर हमारा एक कार्बोकैटायन, एक कैटायन बन चुका है। दिस इज कॉल्ड एसिलियम आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, दिस इज एसिलियम आयन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है गाइस। ये क्या होता है,
इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल गाइस। क्लियर है? अब देखते हैं अब क्या होगा आगे। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो रिंग है गाइस ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब आपको तो पता ही है बेटा, जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखता है वो अपनी नीयत खराब कर लेता है। तो यहां पर भी बेटा न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को देखा उसने अपनी नीयत खराब कर ली और उसने उसी टाइम किसके ऊपर अटैक कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर दिया बेटा। इस कार्बन पे पॉजिटिव था तो इसने क्या करा? इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया। जब इसने अटैक करा गाइस तो देखना जरा यहां पर होगा क्या। यहां पर बॉन्ड गलत बना दिए, देखना दोबारा। देखो जरा, यहां पर आ गया सी डबल बॉन्ड ओ CH3 OAlCl3। क्लियर है? इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक तो कर लिया, बट हम लोगों ने क्या करा बेटा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर दिया। अब बेंजीन बेचारा दुखी, बेंजीन कह रहा है यार तुमने मेरी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर दी यार, तुमने ये सही नहीं करा। सही नहीं करा, तुमने मेरी एरोमेटिसिटी को ब्रेक करा है, तुमने मेरे व्यक्तित्व को खराब करा है, तुमने मेरे अस्तित्व को मिटाया है, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। बेंजीन धमकी दे रहा है तुमने मेरी एरोमेटिसिटी लॉस करके अच्छा काम नहीं करा, मैं इसका बदला लूंगा। क्लियर? तो अब क्या करेगा, अब हमें बेंजीन की बेटा एरोमेटिसिटी को वापिस से गेन करना पड़ेगा। कैसे? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कहेगा अरे बेंजीन भाई तुम टेंशन ना लो, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा और तुम्हारी एरोमेटिसिटी को रीगेन करवा दूंगा। तो बेंजीन बेचारे ने, इस हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दे दी गाइस। इस हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दे दी और जैसे ही कुर्बानी दी यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। अब देख रहे हो ये वाला कार्बन बेटा 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ये वाला कार्बन बेटा 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा देखना जरा, ये क्या करेगा बताओ। ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है बेटा, अगर इसकी मैंने एरोमेटिसिटी को यहाँ पे रीगेन करवा दिया तो ये तो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहे। अब 5 बॉन्ड तो बेटा बन नहीं सकते। सोचो क्या होगा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन ने इसकी एरोमेटिसिटी गेन तो करवा रहा है, बट यहाँ पे कार्बन बेटा 5 बॉन्ड बना रहा है। अब 5 बॉन्ड बना रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीन होगा। जल्दी से बताओ क्या सीन होगा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बोलो बोलो, बोलो बोलो कैसे होगा, जल्दी से बता दो। देखो जरा इधर, ये वाला कार्बन बेटा 1 2 3 4, ये वाला देखो 1 2 3 4। तो बेटा ध्यान से तो देखते नहीं हो आप, इधर तो देखो जरा, कहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए? मैंने बोल दिया आपने मान लिए? नहीं बेटा ये गलत बात है। अरे ध्यान ही नहीं देते आप लोग। अरे बेटा कहाँ 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ये कार्बन का गिनो ना, 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड बनाया। ये वाला कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड बनाया, 5 कहाँ बने? कंफ्यूज हो गए। मैंने यहाँ पे आपको 5 बोला, आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे बेटा 5 बॉन्ड बन ही नहीं रहे। ये हाइड्रोजन की कुर्बानी बेटा बेकार थोड़ी जाएगी। ये हाइड्रोजन तो बेंजीन की मदद कर रहा है उसकी एरोमेटिसिटी को गेन करवाने में। क्लियर? तो यहाँ पे कोई 5 कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा, 4 ही बॉन्ड बना रहा है, हमने गिन लिए।
अब ये जो बेटा क्या था, ये जो हाइड्रोजन, ये जो H+ की फॉर्म में निकला, ये क्या करेगा देखना जरा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस ऑक्सीजन की तरफ, और ये H+ जो है इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से बना क्या जरा देखना इधर, यहाँ से हमारा क्या बन चुका है गाइस, OH, और उसके साथ दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये इसी को बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, मैं बारी बारी इसको रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत से आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको जब क्वेश्चन आएगा गाइस तो सबसे बड़ी चीज है वहां पे आपको पहचान में आना चाहिए कि ये तो फ्राइज रीअरेंजमेंट है। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम लोग। फिनोल स्टार्टिंग में NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, इथेनॉल क्लोराइड से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, और जब उसका रिएक्शन AlCl3 के साथ करते हैं तो ये बनता है। क्लियर है? और ये जो एस्टर से बेटा ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की जर्नी है, इसी जर्नी को फ्राइज रीअरेंजमेंट बोला। क्लियर? अब ये फ्राइज रीअरेंजमेंट होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने बेटा यहां पर देखा। क्लियर है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, सवाल ये उठता है। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, देखना जरा इधर। ये आपको दे देगा OH, और आपको लिख देगा पहला उसने करवाया NaOH से, दूसरा उसने करवाया इथेनॉइल क्लोराइड से, और तीसरा उसने करवाया AlCl3 से। आपको बोलेगा कि बेटा प्रोडक्ट बता दो, आपको बोलेगा कि प्रोडक्ट बता दो। अब आपको यही 3 रिएजेंट देख के समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट सीधा भी आप बना सकते हो, क्या, ये OH, और ये यहाँ पर मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड ओ CH3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, दूसरा आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि आपको उसने ऐसे बना के दे दिया और इसको आगे रिएक्ट करवा रहा है वो। सॉरी बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या एस्टर है, और इस एस्टर का रिएक्शन AlCl3 के साथ करवा रहा है, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज ए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये भी क्या बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट है। तो आप लोगों को पता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा ये प्रोडक्ट बनाना है, और प्लस में पैरा वाला भी बनेगा गाइस। क्लियर? प्लस में पैरा वाला भी बनेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फ्राइज रीअरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आ ही गया है। तो मैंने आपको बताया था गाइस आज की वीडियो स्पेशली फ्राइज रीअरेंजमेंट के ऊपर है, तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही वीडियो होगी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइस कि आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दे पाए, हर बच्चे के पास ये लेक्चर्स पहुंच पाए, ताकि उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके गाइस। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल को, इस वीडियोस को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे, ताकि आप जैसे और बच्चों का भी बेनिफिट हो पाए। तो बेटा लेक्चर के नोट्स, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर लेक्चर के नोट्स दे दो, सर PDF प्रोवाइड कर दो। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ बेटा कि लेक्चर के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डल जाते हैं, वहां पर प्रेजेंट है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से जाके लेक्चर के नोट्स को देख सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप बेटा जहां से कोचिंग ले रहे हैं वहां पर भी आप करते ही है ना।
जहां से आप बेटा कोचिंग ले रहे हैं वहां पे भी आप लिखते ही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको यहीं से तो पढ़ के समझ आ रहा है, आपको इन्हीं वीडियोस को देख के तो बेटा समझ आ जाएगा। आप अपनी कोचिंग मत छोड़िए, ठीक है, आप कोचिंग करते रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल पे आए, मेरी वीडियो से पढ़े, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मेरी वीडियोस ही बहुत अच्छी है, बाकी टीचर्स की अच्छी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बेटा। जो टीचर है ना वो अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करेगा। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे मैंने अपने लाइफ टाइम में देखे हैं कि वो सिर्फ कॉपियों पे लिखते रह जाते हैं और उस टाइम पे समझते नहीं, और बाद में उनकी जाके प्रॉब्लम्स आती है। तो बेटा मैंने आपको ये चीज पहले ही एश्योर कर दी थी कि यहाँ पर आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसकी एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आप कंसंट्रेट करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर एक बार बेटा आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो नीट में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एंड सीबीएसई एग्जाम। थैंक यू गाइस।